घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। जय मां मातंगी। 10 महाविद्याओं की श्रृंखला में आज आप जानेंगे मां भुवनेश्वरी की महिमा, जप तप और उनका विलक्षण मंत्र, जिससे जपने से मानो वो सब प्राप्त कर सकता है जो उसने सोचा है। 10 महाविद्याओं में माता भुवनेश्वरी श्री कुल की देवी हैं। धन, ऐश्वर्य, वैभव, सम्मोहन, वशीकरण और मोक्ष प्रदान करने वाली मां भुवनेश्वरी चर अचर जगत में सर्वशक्तिमान है। मां की आराधना से मानव अपने सभी पापों से मुक्त मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कैसे मां धन धान्य ऐश्वर्य प्रदान करती है, आज आप इसी एपिसोड में देखेंगे। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कथा के अनुसार कहते हैं कि माता सती जब बिना बुलाए अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने की हट करने लगी तो महादेव ने उन्हें बहुत रोका और मना किया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, किंतु मां सती नहीं मानी। और आखिर में जब उन्हें लगा कि महादेव उन्हें जाने नहीं देंगे, तब माता सती ने अपना विराट रूप महादेव को दिखाया और कहते हैं उन्होंने उसी समय 10 महाविद्याओं को प्रकट किया था। ये वही क्षण था जब माता सती ने अपनी 10 महाविद्याओं के स्वरूप के दर्शन महादेव को कराए थे। आज भी उन्हीं 10 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। आज मां के पंचम स्वरूप माता भुवनेश्वरी के दिव्य मंत्र आराधना व उनके अपार शक्ति के बारे में हम आपको बताएंगे। शक्ति की पूजा सदैव प्रभु ने भी की है। त्रेता में भगवान श्री राम की भी आराध्य देवी महाविद्या कालिका ही थी, जिन्हें तारा भी कहा जाता है। तो वहीं द्वापर में भगवान श्री कृष्ण की आराध्य देवी जिन्हें महाविद्या कहा जाता है, वे कोई और नहीं, यही मां भुवनेश्वरी ही हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने जिस महाविद्या की आराधना की थी वो माता भुवनेश्वरी थी, और माता भुवनेश्वरी यानी महाविद्या की आराधना करके ही कृष्ण योगीराज कृष्ण बने थे, क्योंकि भुवनेश्वरी योग की भी देवी हैं। चाहे शिव हो चाहे श्री राम व भगवान श्री कृष्ण, सभी ने महाशक्ति की आराधना की है। ऐसे मानता है कि महाशक्ति या मां की आराधना करने वाले को जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं मिलता है, बल्कि वह संपूर्ण सुखों का भोग करता है। कहते हैं कि माता भुवनेश्वरी योग की देवी हैं और भगवान श्री कृष्ण ने इन्हीं मां भुवनेश्वरी की आराधना कर कृष्ण से योगेश्वर कृष्ण बन गए थे। माता भुवनेश्वरी 2 शब्दों में से बना है, एक है भू और दूसरा है ईश्वर। यानी भू माने होता है भूमि या ब्रह्मांड, और ई से ईश्वर, यानी भुवनेश्वरी संपूर्ण ब्रह्मांड की ईश्वर हैं। मां भुवनेश्वरी की मोहक छवि है। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान मां का वर्ण उगते हुए सूरज की तरह स्वर्ण वर्ण है। सोने के मुकुट में चंद्रमा विद्यमान है। खुले केश, लाल पीले वस्त्र, 4 भुजाओं वाली इन देवी के 2 भुजा अभय मुद्रा में हैं, तो एक में पाश और दूसरे में अंकुश है। शांत मुद्रा की मां भुवनेश्वरी पुत्र व संतान देने वाली होती हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है या जिसे पुत्र की कामना है, अगर वो मां भुवनेश्वरी की आराधना करता है तो संतान या फिर पुत्र प्राप्ति होती है। माता भुवनेश्वरी को माता शताक्षी व माता शाकांबरी भी कहा जाता है। मां शाकांबरी के मंदिर तो पूरे देश में जगह जगह मिल जाते हैं। काफी बड़े स्तर पर मां शाकांबरी की पूजा होती है। भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को माता भुवनेश्वरी की जयंती मनाई जाती है। दुर्भाग्य से पीड़ित व्यक्ति जिसका भाग्य साथ न दे रहा हो, बार बार असफलता लग रही हो, बने बनाए काम बिगड़ रहे हो, धन हानि हो रही हो, धन के आने की रफ्तार कम हो गई हो, व्यापार नौकरी सब कुछ मंदा चल रहा हो, रोग दोष से पीड़ित हो या कोई भयंकर रोग असाध्य रोग लग गया हो, अगर ऐसी कोई स्थिति है तो कहते हैं कि भोजपत्र पर यदि मां भुवनेश्वरी का मंत्र लिखकर बाह में बांध लिया जाए
तो तत्काल इन सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह मंत्र भोजपत्र में लिखा जाएगा। स्त्रियां इसे बाएं हाथ में बांधेंगी और पुरुष इसे अपने दाहिने हाथ में बांधेंगे। चमत्कार होगा। ऐसी वर्णन है कि माता योग, वशीकरण, सम्मोहन, धर्म, कर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्रदान करती हैं। मां भुवनेश्वरी की सामान्य आराधना के लिए घर के एकांत या पूजा स्थान में सफेद आसन पर मां की छवि अंकित करके पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके बैठें। घी का दीपक प्रज्वलित करके, कपूर जलाकर, धूप, दीप, सफेद फूल, चंदन व चावल की मां को अर्पित करें। फिर चावल की कुछ ढेरियां बना करके मां के सामने, ढेरी जैसी बना करके मां के सामने रख दें। मां को खोए की सफेद मिठाई का भोग लगाएं। फिर आचमन कर आप जिस काम से साधना कर रहे हैं उसे मन ही मन दोहराएं। फिर संकल्प लें कि चूंकि साधना के दरमियान आपको पूर्ण सात्विक व ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, इसका संकल्प भी आपको लेना होगा। यह साधना 11 दिन की है और 23 माला रोज आपको जपने हैं। माला रुद्राक्ष की माला से ही जपा जाएगा। ध्यान रखिएगा कि 11 दिन 23 माला प्रतिदिन के हिसाब से आपको जपना होगा। पूजा के बाद प्रसाद किसी स्त्री को दे दें तथा माता के सामने जो चावल आपकी ढेरी आपने रखी थी वो बिल्कुल लास्ट 11वें दिन बाद समापन में आपको करना है। वो चावल की ढेरी उठा लीजिए और आप अपने बेडरूम में कहीं, यानी कि शयन कक्ष में कहीं छिपा के रख दीजिए। देखिए कितना जबरदस्त चमत्कार वो चावल करना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले आपको विधि तो बता चुके कैसे आपको पूजा करना। अब आप मंत्र सुन लीजिएगा। मंत्र है ह्रीं श्रीं क्लीं भुवनेश्वर्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं भुवनेश्वर्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं भुवनेश्वर्यै नमः। इस मंत्र का जप आपको करना है। 108 गुड़िया वाला रुद्राक्ष का माला ले लेंगे। 23 माला अगर रोज आप जप सकते हैं तो जपिए। 11 दिन तक ये जपना है। 11 दिन आराधना चलेगी। इसके बाद आप चाहें तो एक माला प्रतिदिन सुबह या शाम अपनी श्रद्धा के अनुसार माँ का जपते रहें। यह सामान्य पूजा है, लेकिन आपको एक बात विशेष रूप से बता दूं कि अगर माँ भुवनेश्वरी की या 10 महाविद्या में किसी भी माँ की आप कोई विशेष सिद्धि करना चाहते हैं या विशेष अनुष्ठान करना चाहते हैं तो वो बगैर किसी योगी गुरु के संरक्षण में जाए मत करिएगा, क्योंकि यहाँ महाशक्ति का मामला है। इसलिए मंत्र भी किसी योगी व्यक्ति से ले लीजिएगा, गुरु से ही लीजिएगा और पूजा पद्धति योगी गुरु से समझने के बाद ही आप कदम आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि मामला महाशक्तियों का है। लेकिन सामान्य पूजा के लिए, जैसा मैंने भी आपको बताया, सामान्य पूजा कभी भी आप माँ की कर सकते हैं। माँ की असीस अनुकंपा पर बरसेगी। माँ भुवनेश्वरी आपको वह सब कुछ देने में सक्षम है और वह सब कुछ दे देती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। एक बार माँ भुवनेश्वरी के श्री चरणों में पहुंचिए और देखिए माँ का अद्भुत चमत्कार।